वहां पर हमारे कहने पर गया था, नजर रखने के लिए। अम्मा जी, वो बच्चा बहुत घबरा गया था और मामा जी ने उस पर हाथ। तुझे बड़ी ममता आ रही है। हमें लगता है कि ये सब जो किया धरा है, बच्चे का खेल, ये सब तुमने कराया है। कहा है कि इससे फायदा सिर्फ तुमको होगा। बोलो, है कोई जवाब? शेर, शेर। हवा अम्मा, तुमने मुन्ना मामा पे हाथ उठाया। मुन्ना का हाथ पकड़ा? तुम समझते क्या हो? फिर हमारे और हमारे भाई का रिश्ता ये समझने की जरूरत तुमको नहीं है। हम लड़े मरे, एक दूसरे को मारे, वो हम दोनों के बीच की बात है। हम बचपन से लेकर साथ में बड़े हुए हैं। अरे बड़ा किया है हमने उसे, नाक पोछी है उसकी। हम फटकार सकते हैं उसको, तुम नहीं। तुम अपने मामा के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, और वो भी किसके लिए? इस 2 टके की लौंडिया के लिए। उस रिश्ते के लिए जो 11 दिन में खत्म होने वाला है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए तुम समझोगे नहीं। हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं। ऐसी सीख तो हमने तुम्हें नहीं दी। इस मास्टर की लौंडिया ने सिखाया है क्या ये सब? तुम सच्ची कह दो, तुम प्रेम करते हो बीस से। और ये जो दूसरी शादी की बात है, ये सब ढकोसला है। अम्मा बात को गलत ले जा रही हैं, हम कोई ढकोसला नहीं कर रहे। हमने आज तक अपनी आंखों से ना किसी औरत की बेइज्जती होते हुए देखी और ना ही कभी देख पाएंगे। बात रही इनकी, 11 दिन के लिए रिश्ता बचा है हमारा। रिश्ता खत्म होने से पहले हम। तो तुम प्रेम नहीं करते इससे? अम्मा काहे आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रही हैं अब इस वक्त? जब दिल मजबूर होकर गड़बड़ी करता है ना, तब उसकी तलाशी लेनी जरूरी होती है। तुम इससे प्रेम नहीं करते, तब भी अपने मामा की बेइज्जती की इसके लिए। क्या किया था मुन्ना ने गलत? वो वहां पर हमारे कहने पर गया था, नजर रखने के लिए। सिर्फ तिलक ही लगा रहा था ना, मारपीट तो नहीं कर रहा था बच्चों के साथ। या अम्मा जी, वो बच्चा बहुत घबरा गया था और घबराहट के मारे रोने भी लगा था। और मामा जी ने उस पर हाथ। तुझे बड़ी ममता आ रही है। हमें लगता है कि ये सब जो किया धरा है, बच्चे का खेल, ये सब तुमने कराया है। कहा है कि इससे फायदा सिर्फ तुमको होगा। ये सारा तमाशा होगा, लोगों का ध्यान बट जाएगा और शादी के बारे में भूल जाएंगे, शादी टल जाएगी। क्यों? कुछ है तुम्हारे पास कहने के लिए? सुमेर पे हमला, शेर पे हमला, हम पे हमला, किसने करवाया बे? अम्मा जी, ये अब क्या? जब से तुम इस घर में तलाक की मियाद खत्म करने के लिए आई हो, ये तमाशे हो रहे हैं। काहे नहीं करे तुम पर शक? बोलो, है कोई जवाब? अम्मा
श्रद्धा के साथ एक और है जो इस घर में आया। वो बात अलग है, श्रद्धा पहले से ही, हम श्रद्धा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये चंदा, इसके बारे में तो हम ठेंगा जानते हैं। एक बार फिर अपने पत्नी की पैरवी करने की सोच रहे? अरे अम्मा, पहले तो फिर भी हमारा रिश्ता था इस श्रद्धा से, तो हम आपके बीच में उस समय नहीं पड़े, और अभी के पागल कुत्ते ने काट खाया है हमको, जो हमारा रिश्ता खत्म होने वाला है और आप दोनों के पथेड़े के बीच में पड़ेंगे। जो करना है आप लोग करो यार, हम बीच में नहीं आने वाले। वैसे भी हमें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। और आप ये मत सोचिएगा कि हम आपकी तरफदारी करेंगे। हम आपको शुद्ध भाषा में शादी के अगले दिन ही बता चुके थे, जो करना है हमारी अम्मा के साथ आप करिए, आप ही सुलझाइए, हम बीच में टांग नहीं अड़ाने वाले। आपका इस घर में आने का जो फैसला ना, हमारी अम्मा और आपके बीच का मैटर है। इस मैटर के बीच में हम नहीं पड़ने वाले, जो भी आप अम्मा के साथ जाकर सुलझाइए। समझाए थे ना, खुद ही कीजिए। सच्चाई को किसी के साथ की जरूरत नहीं होती शेर जी। सच्चाई अकेले होने के बावजूद भी बहुत ताकतवर होती है। अच्छा, सच्चाई की बात वो कर रहे हैं जो रोज झूठ बोलते हैं। खैर, जो भी है, हमें कोई लेना देना नहीं है आप लोगों के इस फालतू के झमेले से। जो करना है करो, एक दूसरे के बाल खींचो, मारा पीटी करो, हम बीच में नहीं आने वाले। लेकिन हाँ भाई, साइड में चुपचाप बैठ के स्त्री के सास बहू का धारावाहिक का मजा जरूर लेंगे। अरे नाना, ऐसे ऐसे रुकना मना है, लगे रहो। हाँ, बोलो, है कोई जवाब? कहे कि हमारा कोई दुश्मन तो जिंदा बचा नहीं, और दोस्त ऐसी हरकत करेगा नहीं। बची तुम ही को तो फायदा होगा इस शादी में विघ्न डाल के। अम्मा जी, हम तो खुद शेर जी को छोड़कर चले गए थे, फिर आप भला ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि हम शेर जी की शादी में विघ्न डालना चाहते हैं? अम्मा जी, माना कि अब हमारा इस परिवार से ज्यादा दिन के लिए कोई रिश्ता नहीं बचा, पर हम ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। हमें आप सबके साथ रहते हुए 6 महीने हो गए अम्मा जी, और आप सब हमें अच्छे से जान गए हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये जो भाषण है ना, हमारे सामने ना दिया करो, नेतागिरी कहीं और जाकर झाड़ो। जो सच है, जो झूठ है, आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। और साला, अगर तुम्हारा हाथ हुआ ना इस कांड में, तुमको सजा हम देंगे। कर लो अब चैनल चेंज। आपकी बहू ने आपको बचा लिया बेटी। शेर इज अ स्मार्ट मैन। अगर उसके सामने आप 1-2 बार ये कहती ना कि श्रद्धा शादी रुकवाना चाहती है, तो वो खुद ही समझ जाता कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें श्रद्धा का नहीं, बल्कि आपका हाथ है। जो बकना था वो बक दिया, तो चलो निकल लो। दफा तो होना ही है, पहले थोड़ी वफा तो दिखा लो।
आफ्टर ऑल आप मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हैं। मतलब अभी तक तो है। देखिए बीडी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लल्ला की शादी किससे करवाती हैं, कितनी बार करवाती हैं, आई रियली डोंट केयर। बस श्रद्धा के लिए थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए कह रहा हूं। बार बार उसे हर चीज के लिए ब्लेम करना छोड़ दीजिए, वरना एक दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बोल लिया, अब पलटो और नाक की सीध में निकल जाओ। निकल जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुद्दे की बात तो कर लो। देखिए बीडी, ये बच्चा कौन है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है ये मैं नहीं जानता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपने अपने अतीत में ऐसा कौन सा कांड किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट मुन्ना को दारू पिलाकर राज उगलवाने की कोशिश भी की, पर नाकामयाब रहा। बीडी, आपके इस तरह घूरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब छोड़िए, मैं मुद्दे की बात करता हूं। मैंने जो आपको वक्त दिया था वो नजदीक आ रहा है और धीरे धीरे मैं अपना सब्र खो रहा हूं। आई होप आपको याद होगा, आपके पास सिर्फ 8 दिन है। पता है का, शादी के घर में अगर कोई मर जाता है तो अशुभ माना जाता है, शादी टालनी पड़ती है। और तुम तो हो हमारे प्यारे पतिदेव। अगर तुम मर गए तो शादी कम से कम 1 साल के लिए टलेगी, जो हम नहीं चाहते। हमारी बात चुपचाप समझ जाओ कि जितना वक्त लगना है उतना वक्त लगेगा। मेरे मरने से आपके बेटे की शादी पोस्टपोन हो जाएगी, पर अगर उसे सच का पता चल गया ना तो ये शादी हमेशा के लिए कैंसिल ही हो जाएगी। तो फैसला आपके हाथ में है, सिर्फ 8 दिन। एक बच्चे ने हमको लपड़ मार। वो बच्चा नॉर्मल नहीं था भैया जी, उसका हाथ बहुत ही भारी था। जीजी ठाकुराइन बुला रही हैं। दरवाजा बंद करो। तुम ही से कहा है दरवाजा बंद करो। तो आज जो हुआ उसमें तुम हमारा खुलासा कर सकती थी, पर तुमने अपना मुंह बंद रखा। पर इसकी वजह से ये समझ लेना कि अब हम तुम पर विश्वास करेंगे, ये तुम्हारी मूर्खता है। काहे कि इस भोले चेहरे पर हम फिसलने वाले नहीं। अम्मा जी, अगर हमें शादी रोकनी होती, शेर जी को सच बताना होता ना, तो हम ये बहुत पहले कर चुके होते। अच्छा? जी ठाकुराइन, जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वाह,
क्या प्रेम है भाई? 2 दिन हुए हैं मिले हुए। भैया सगी बहनों में नहीं होता इतना प्रेम। अच्छा है ये अनाथ है, मिल गई बहन इसे। वैसे श्रद्धा, तुमने बहन का फर्ज लिया है तो पूरी तरह से तो निभाना पड़ेगा। वैसे बरीक्षा की पूरी रस्म बड़ी ईमानदारी से निभाई तुमने। देखो अब ऐसे अधूरे में तो छोड़कर नहीं जा सकते ना अपनी छोटी बहना को, इसीलिए एक और जिम्मेदारी देना चाहते हैं तुम्हें। अब तुम में चाहे लाख बुराइयां हो तो बुराई सिर्फ हमें नजर आती, तेरे को नजर नहीं आती ना। वो तो तुम पर लट्टू है, दीवाना है तुम्हारा। इतना प्रेम करता है कि इतने सालों में पहली बार अपने मामा पर हाथ उठाया है उसने तुम्हारे लिए। अम्मा जी वो हमसे प्यार नहीं करता? हमारे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है, हमें नजर नहीं आता? भले वो कहे कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता, भूल चुका है, मैं सब नजर आता है उसकी आंखों में। तुम्हारे लिए प्रेम, दीवानगी। खैर ये सब कुछ अब बदलेगा। बताते हैं तुमको तुम्हारा दूसरा काम। चंदा को अपनी तरह बना दो। ये जो तुम्हारी नैन नक्श हैं, आंखों की भाषा, पलकों की बोली, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना, जो तुम्हारा तिरिया चरित्र है ना, सब डाल दो इसमें। अपनी छोटी बहन के लिए तो इतना कर ही सकती हो। काहे कि ये चंदा बिल्कुल श्रद्धा लगनी चाहिए, ताकि ये हमारे शेर के दिल में घुसे और तुम्हें और तुम्हारे प्यार को लात मार के निकाल सके। अरे का करे, लेनी पड़ रही है इसकी मदद। काहे कि शेर को रिझाना ना आसान नहीं है। जी क्या कोई तकलीफ है? नहीं, अगर कोई तकलीफ है ना तो अपने तक रखो। ये जुबान की भी जबान, मुंह जोरी ना सीखना इससे। हाँ तो क्या कह रहे थे? एड़ी से चोटी तक सजा दो, सवार दो, गुलदस्ता बना दो। ऐसा गुलदस्ता कि हमारा शेर फूल तोड़ना चाहे। अरे हाँ हाँ तो भूल गए, पैसों की जरूरत पड़ेगी। जितने चाहे खर्च कर लो, काम हो जाना चाहिए। हमारी चंदा इतनी सुंदर लगनी चाहिए कि शेर धाए से बस। और जो बाकी पैसे बचे हैं वो रख लेना। काहे तुम हमारा इतना बड़ा काम कर रही हो, बख्शीश देनी तो बनती है। सीख लेना, समझ लेना। लगता है आपको कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ अम्मा जी। सच्चे प्यार में चाल चलन, तौर तरीके, अदाएं
ये सब देखकर नहीं होता। सच्चा प्यार तो सिर्फ सादगी देखकर होता है। और सच्चा प्यार क्या देता है? हम ये जानते हैं कि एक आदमी को सच्चे प्यार के अलावा और बहुत कुछ चाहिए होता है, और ये चाहते हैं ये चंदा हमारे शेर का दिल बहला सके। जितना कहा गया है उतना करो, ज्यादा सोचो मत।